माँ, मैंने एक कविता लिखी है, सुनोगी? बेटी के बार बार कहने पर माँ उसकी कविता सुनने बैठ गई और उसी समय उसके पिता भी वहां आ गए। 11 वर्ष की बालिका के मुख से इतनी सुंदर और सुरीली कविता सुनकर माता पिता गदगद हो गए। बेटी को शाबाशी देते हुए उन्होंने कहा, अरे तू तो गाने वाली चिड़िया जैसी है। माता पिता की ये बात सच साबित हुई। आगे चलकर ये बालिका सरोजिनी नायडू के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसे लोग भारत कोकिला भी कहने लगे। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय तथा माता वरदा सुंदरी की कविता लेखन में विशेष रुचि थी। सरोजिनी को अपने माता पिता से ही कविता सृजन की प्रेरणा मिली। 12 वर्ष की आयु में सरोजिनी ने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। इंग्लैंड में सरोजिनी का परिचय प्रसिद्ध साहित्यकार एडमंड गॉस से हुआ। सरोजिनी की कविता लिखने में रुचि देखकर उन्होंने उन्हें भारतीय समाज को ध्यान में रखकर लिखने का सुझाव दिया। इंग्लैंड में सरोजिनी के 3 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद सरोजिनी राष्ट्र प्रेम तथा मातृभूमि को संबोधित कर कविताएं लिखने लगी। इंग्लैंड से वापस आने पर सरोजिनी का विवाह गोविंद राजुलू नायडू के साथ हुआ। गोविंद राजुलू हैदराबाद के रहने वाले थे और सेना में डॉक्टर थे। गोपाल कृष्ण गोखले सरोजिनी के अच्छे मित्र थे। वे उस समय भारत को अंग्रेजी सरकार से मुक्त कराने का कार्य कर रहे थे। सरोजिनी गोखले के कार्य से बहुत प्रभावित हुई। उनका कहना था कि देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा देखकर कोई भी ईमानदार व्यक्ति बैठकर केवल गीत नहीं गुनगुना सकता। कवयित्री होने की सार्थकता इसी में है कि संकट की घड़ी में निराशा और पराजय के क्षणों में आशा का संदेश दिया जाए। सरोजिनी का ज्यादातर समय राजनीतिक कार्यों में व्यतीत होने लगा। वे कांग्रेस की प्रवक्ता बन गईं। उन्होंने देश भर में घूम घूम कर स्वाधीनता का संदेश फैलाना शुरू कर दिया। सरोजिनी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। उन्होंने अशिक्षा, अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर करने के लिए लोगों से निवेदन किया। उनका कहना था कि देश की उन्नति के लिए रूढ़ियों, परंपराओं और रीति रिवाजों के बोझ को उतार फेंकना होगा। सन 1925 में जब वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गईं, तो गांधी जी ने उत्साह भरे शब्दों में उनका स्वागत किया। गांधी जी की दांडी यात्रा में सरोजिनी उनके साथ रहीं। सरोजिनी नायडू अद्भुत वक्ता थीं। जब वे बोलना शुरू करती तो लोग उनके धारा प्रवाह भाषण को मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। उनके भाषण स्वतंत्रता की चेतना जगाने में जादू का काम करते थे। सन 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। आजादी की लड़ाई में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। अंततः भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। भारत की आजादी के बाद सरोजिनी संयुक्त प्रांत की राज्यपाल बनी। सरोजिनी जानती थी कि नारी अपने परिवार और देश के लिए कितना महान कार्य कर सकती है। नारी विकास को ध्यान में रखकर वे अखिल भारतीय महिला परिषद की सदस्य बनी। युवा वर्ग की सुविधाओं की ओर उनका विशेष ध्यान था। उनका विश्वास था कि सुदृढ़ सुयोग्य युवा पीढ़ी राष्ट्र की अमूल्य निधि है। 2 मार्च 1949 को भारत माता की ये अमर बेटी 70 वर्ष की उम्र में चिरनिद्रा में लीन हो गईं। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को संपूर्ण भारतवर्ष द्वारा सदैव याद किया जाता रहेगा।